नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर किसी की वजह से कोई नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई की गारंटी कौन लेगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इसका एक बहुत ही जबरदस्त जवाब है, जिसे कहते हैं क्षतिपूर्ति का अनुबंध, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो चलिए अगले 5 मिनट में इस कानूनी सुरक्षा कवच को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। आप जानते हैं, इस तरह के कानूनी कॉन्सेप्ट्स को इतना आसान बनाकर आप तक लाने में सच में काफी मेहनत लगती है। तो अगर इस जानकारी से आपको थोड़ी भी मदद मिली हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। आपका सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेट करता है। एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त का कोई सामान बेचने में उसकी मदद कर रहे हैं और गलती से वो सामान आपसे टूट जाता है। अब जाहिर है आपके दोस्त को नुकसान हो गया। तो सवाल ये उठता है, इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, आप या कोई और? बस इसी उलझन को सुलझाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो इस प्रॉब्लम का कानूनी हल क्या है? ये है सुरक्षा का एक वादा। आप इसे एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट समझ सकते हैं, जिसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 124 में डिफाइन किया गया है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी से कहती है, फिक्र मत करो, अगर मेरी वजह से या किसी और की वजह से तुम्हारा कोई नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई मैं करूंगा। और ये सिर्फ एक खोखला वादा नहीं, बल्कि एक लीगली एनफोर्सेबल प्रॉमिस है। चलिए इसको और भी सिंपल करते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के आप कह सकते हैं 4 मेन पिलर्स हैं। पहली बात, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। दूसरी, इसमें बचाने का एक वादा, एक प्रॉमिस होना चाहिए। तीसरी, ये वादा किसी नुकसान से बचाने के लिए होना चाहिए। और चौथी और सबसे जरूरी बात, ये नुकसान किसी इंसान के बर्ताव की वजह से होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इस कानूनी वादे में कौन कौन शामिल होता है, मतलब इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स कौन है। चलिए उनसे मिलते हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में 2 मेन पार्टियां होती हैं। पहला है इंडेमनिफायर, यानी वो इंसान जो नुकसान की भरपाई करने का वादा करता है, और दूसरा है इंडेमनिटी होल्डर, यानी वो जिसे ये सुरक्षा का वादा मिलता है। बहुत सिंपल है, एक वादा करता है और दूसरे को प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी वादा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इस वादे को कानूनी तौर पर लागू करने के लिए कुछ बहुत जरूरी नियमों को मानना पड़ता है। तो सवाल है, वो कौन सी बातें हैं जो एक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाती हैं? सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, कोई असली का नुकसान होना चाहिए, मतलब एन एक्चुअल लॉस। अगर कोई लॉस हुआ ही नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट कभी एक्टिवेट ही नहीं होगा। ये एक तरह का अगर तो वाला सीन है, अगर नुकसान होगा तो ही भरपाई होगी। दूसरा बड़ा नियम यह है कि नुकसान किसी इंसान की वजह से होना चाहिए। ये या तो वादा करने वाले यानी हमारे इंडेमनिफायर के किसी काम से हो सकता है, या फिर किसी और तीसरे व्यक्ति के एक्शन से। और हाँ, ये बात समझना बहुत जरूरी है, अगर नुकसान किसी एक्ट ऑफ गॉड जैसे बाढ़ या भूकंप, किसी एक्सीडेंट या फिर वादा पाने वाले की अपनी ही गलती से होता है तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कवर नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। चलिए अब बात करते हैं उस पार्टी की जिससे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, यानी हमारे इंडेमनिटी होल्डर की। उसके क्या अधिकार हैं? सेक्शन 125 के हिसाब से वो क्या क्या क्लेम कर सकता है? तो अगर कोई इंडेमनिटी होल्डर है तो उसके पास 3 मेन अधिकार हैं। पहला, अगर उसे किसी केस में हर्जाना यानी डैमेजेस देने पड़ते हैं तो वो पूरी रकम इंडेमनिफायर से वसूल सकता है। दूसरा, उस केस को लड़ने में जो भी खर्चा आया वो भी वसूल सकता है। और तीसरा, अगर उसने कोर्ट के बाहर कोई समझौता यानी कॉम्प्रोमाइज किया है तो उस समझौते की रकम भी उसे वापस मिलेगी। बहुत हो गई थ्योरी की बातें, अब देखते हैं कि असल जिंदगी में, हमारी रोजमर्रा की लाइफ में ये कॉन्सेप्ट कहाँ देखने को मिलता है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है इंश्योरेंस, जैसे फायर इंश्योरेंस या मरीन इंश्योरेंस। ये परफेक्ट इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट हैं, क्योंकि ये एक ऐसे नुकसान से बचाते हैं जो हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस एक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी नुकसान की भरपाई नहीं होती, बल्कि एक तय घटना यानी मृत्यु पर एक तय रकम दे दी जाती है। आप जानते हैं, इस तरह के कानूनी कॉन्सेप्ट्स को इतना आसान बनाकर आप तक लाने में सच में काफी मेहनत लगती है। तो अगर इस जानकारी से आपको थोड़ी भी मदद मिली हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। आपका सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेट करता है। और हाँ, एक जरूरी बात, अगर आप सेमेस्टर 2 की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे ही मुश्किल टॉपिक्स को आसानी से समझना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करने के लिए हमें ईमेल करें, ईमेल आपको बायो में मिल जाएगा। तो अब आप समझ गए हैं कि क्षतिपूर्ति का अनुबंध क्या होता है। अब जरा सोचिए, अपनी जिंदगी में, चाहे वो बिजनेस डीलिंग्स हो या पर्सनल मामले, ये सुरक्षा का वादा और कहाँ-कहाँ एक जरूरी सुरक्षा कवच बन सकता है। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।